हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल एंड फाइन इन योर लाइफ। आई एम योर एजुकेटर ज्योतिका पालीवाल। और आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का पार्ट 1 देखा था, जहां पर हमने फोटोसिंथेसिस का एक इंट्रोडक्शन टाइप का ही हमने यहाँ पर कवर किया था कि भाई फोटोसिंथेसिस एक एंडरगोनिक प्रोसेस है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन है, जहां पर CO2 का रिडक्शन होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, जहां पर कुछ बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कवर करी थी। इसके अलावा हमने देखा था फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ होती है, कहाँ चलता है फोटोसिंथेसिस। तो हमने बात करी थी कि भाई जो लीव्स होती हैं, पत्तियों में मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं। इन मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होती है, एक ऑर्गेनली होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जो कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है। इसी ऑर्गेनली के अंदर क्या चलता है, फोटोसिंथेसिस चलता है। और फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस हैं वो दो पार्ट्स में चलती हैं। पहला हमने देखा था, इनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड रिएक्शन, या फिर इनको हम लाइट रिएक्शन भी इन्हें बोलते हैं। और ये कहाँ पर चलती हैं, थाइलेकॉइड में चलती हैं। ठीक है। और दूसरा होता है कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन, या फिर इनको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। ये कहाँ पर परफॉर्म होती है, स्ट्रोमा में। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाते हैं, उस मेम्ब्रेन पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लगे हुए होते हैं, जिनका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चलाना। ठीक है। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं उन्हीं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो देखिए क्या लिखा है, द एनर्जी ऑफ सनलाइट इज फर्स्ट एब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट्स ऑफ द प्लांट। कि जो सनलाइट से आने वाली जो एनर्जी है, उन्हें कौन एब्सॉर्ब करता है, पिगमेंट्स उनको एब्सॉर्ब करते हैं। कौन से पिगमेंट्स, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। और ये जो ऑल पिगमेंट्स हैं, ये एक्टिव होते हैं इन फोटोसिंथेसिस, आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। और ये जितने भी पिगमेंट्स हैं, आज जितने भी पिगमेंट्स को हम देखेंगे, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि वहीं पर फोटोसिंथेसिस चलता है। तो वहीं पर ये सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। The chlorophyll and bacteriochlorophyll are the typical pigments of photosynthetic organisms. अगर आप देखें जो भी organisms photosynthesis कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स तो हमें पता ही है। इसके अलावा हमने देखा था जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो भी फोटोसिंथेसिस करती है, मतलब कि साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा जो बैक्टीरियाज हैं, वो भी यहाँ पर प्रोकैरियोट्स, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो क्लोरोफिल है, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल का मतलब जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, उन्हें हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कह देते हैं। ठीक है। तो ये टिपिकल पिगमेंट्स हैं किसके, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के। क्लोरोफिल में भी टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ये सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। कौन से, क्लोरोफिल ए और बी। इसके अलावा क्लोरोफिल सी, डी और एफ, ये हमें देखने को मिलते हैं प्रोटिस्टाज में एंड साइनोबैक्टीरिया में, ये हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल हैव बीन फाउंड। टाइप ए इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप देखें क्लोरोफिल के भी आपने टाइप देख लिया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, एफ। ठीक है। ऐसे ही बैक्टीरियो क्लोरोफिल के भी टाइप्स होते हैं, लेकिन जो टाइप ए है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा बैक्टीरियाज में। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लोरोफिल को। ये क्लोरोफिल क्या है, देखिए। सबसे पहली बात, लाइट एब्जॉर्बिंग है, ये तो हमें पता ही है। पिगमेंट्स का काम ही क्या है, सन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। उसी से फिर आगे क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलती है, एटीपी बनता है, NADPH बनता है। फिर वही एटीपी NADPH आगे कार्बन को फिक्स करता है, CO2 को फिक्स करता है C6H12O6 में। तो यही है वो पिगमेंट्स, यही है जो क्या करते हैं, सन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये ग्रीन कलर का होता है। आपको पता है जो लीव्स भी होती हैं, पत्तियां, वो भी ग्रीन कलर की होती हैं। वो इसी की वजह से, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल सबसे ज्यादा पाया जाता है।
ठीक है, ये पिगमेंट पाया जाता है, इन्हीं की वजह से पत्तियों का रंग भी क्या होता है, हरा होता है। तो दूसरा, इसके अलावा ये लिपिड सॉल्यूबल है, याद रखना है, ये वाटर हिटिंग है, वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। अगर आप क्लोरोफिल को पानी में घुलाओगे वो नहीं घुलेगा, ठीक है। ये लिपिड सॉल्यूबल है, ये लिपिड में मिलता है। और एक तरीके से पॉलीसाइक्लिक है। पॉलीसाइक्लिक मतलब कि इसमें बहुत सारे रिंग्स देखने को मिलती है, मल्टीपल साइकिल्स, रिंग्स आपको यहाँ पर इसके इस मॉलिक्यूल में देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऑल क्लोरोफिल्स हैव अ कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर, जितने भी क्लोरोफिल्स हैं सब में कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है किससे, जो पोरफायरिन लाइक ग्रुप्स पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन में, साइटोक्रोम्स में। आपने देखा होगा जो हीमोग्लोबिन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से, उसमें भी एक कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पोरफायरिन ग्रुप बोलते हैं। वैसे ही जो साइटोक्रोम्स होते हैं उनमें भी एक रिंग स्ट्रक्चर होता है पोरफायरिन। सेम ऐसा ही कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर क्लोरोफिल में भी पाया जाता है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत सुंदर डायग्राम है, अगर आप देखें, ये बोल रहा है कि अभी ये क्लोरोप्लास्ट का इंटीरियर आपको दिखा रहा है। देखो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली के अंदर बहुत सारे आपको थाइलेकोइड देखने को मिल रहे होंगे, एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं ये थाइलेकोइड, ठीक है। अब इसने ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है। आप देख सकते हैं ये जो मेम्ब्रेन है ये इसने यहाँ पर दिखाई है। इस मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, वही फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पर ये दिखाए गए हैं, ठीक है, इनर लीफ और आउटर लीफ में। अब आप देखिए इसके अंदर कितने सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड है, धसे हुए हैं। देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है, इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स धसे हुए हैं यहाँ पर। अब इसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को आपको बड़ा करके दिखाया गया है कि ये दिखता कैसा है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है, और आप देख सकते हैं ये रही वो कॉम्प्लेक्स सा रिंग स्ट्रक्चर, पोरफायरिन लाइक हेड, एक हेड देखने को आपको मिल रहा है, इसका सर, ये नीचे इसकी टेल है जिसको हम हाइड्रोकार्बन की टेल बोलते हैं। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ये पाए जाते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन की टेल बोला जाता है। लेकिन इसका हेड देखिए, ये ऐसा ही हेड हमें हीमोग्लोबिन में भी देखने को मिलता है, साइटोक्रोम्स के स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पीछे लिखा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा नीचे आपको एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की टेल देखने को मिल रही है, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमेशा कहाँ अटैच होती है, रिंग स्ट्रक्चर से ये नीचे अटैच होती है। द टेल एंकर्स द क्लोरोफिल टू द हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। और ये जो टेल है ये किसमें मदद करती है, ये क्लोरोफिल को, उसका जो एनवायरनमेंट, आपको पता है क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। तो उसके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वहां पर जो भी हाइड्रोफोबिक पोर्शन होगा वहां पर क्या होती है, ये टेल क्लोरोफिल को एंकर करवाने में उस एनवायरनमेंट में मदद करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। द रिंग स्ट्रक्चर कंटेन्स सम लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो रिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये जो इतने सारे आप यहाँ पर रिंग देख रहे हो बने हुए जो रिंग स्ट्रक्चर है, इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और जब ये क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स है यही अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और वहीं से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन क्या होती है, शुरू होती है, ठीक है। कि ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे किसी को दिया जाएगा, फिर आगे किसी को दिया जाएगा, इस तरीके से एक चैन चलने लगती है। तो एंड इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि रिंग स्ट्रक्चर के अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, और यही इलेक्ट्रॉन्स किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में यही काम करते हैं। और क्लोरोफिल के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो अभी हमने देखा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जो कि ग्रीन प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल सी, डी, एफ, जो कि प्रोटिस्टा में, ठीक है ना, एल्गीज में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, ये भी क्लोरोफिल का ही एक एग्जाम्पल है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, ओके। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जहां से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बन के आया है, भाई देखिए जो क्लोरोफिल ए होता है इस पर CH3 ग्रुप पाया जाता है, वही जो क्लोरोफिल बी होता है उस पर CHO ग्रुप पाया जाता है पायरोल रिंग 2 पर। अब देखिए इसका क्या मतलब है, एक सेकंड सॉरी, ये देखिए ये है आपकी पायरोल रिंग 1, ये है 2, ये है 3 और ये है आपकी 4। रिंग 2 पर देखिए, अगर रिंग 2 पर आपको CH3 ग्रुप मिले तो आप समझ जाना ये क्लोरोफिल ए का डायग्राम है, और अगर पायरोल रिंग 2 पर आपको CHO ग्रुप मिले तो आप समझ जाना ये क्लोरोफिल बी का डायग्राम है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये बात।
यही है इसका मतलब, और कुछ नहीं है। एक और मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ जो आपकी बुक का है, ये देखिए। यहाँ पर दिखाया गया है क्लोरोफिल्स को। अब क्लोरोफिल में अगर आप देखें, रिंग 2 पर CH3 ग्रुप है, तो ये है क्लोरोफिल ए। अगर वहीं रिंग 2 पर आपका क्या प्रेजेंट है, CHO ग्रुप, तो ये है क्लोरोफिल बी। अगर कुछ ऐसा प्रेजेंट है इतना लंबा चौड़ा, तो समझ जाना ये है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए। ठीक है। तो देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे थोड़ा बहुत आपको क्लोरोफिल बनता कैसे, उस सिंथेसिस के बारे में बताया है कि भाई एक जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए होता है, ठीक है। आपको पता है सक्सिनाइल को एंजाइम ए जब क्रैब साइकिल चलती है, TCA साइकिल चलती है, उस दौरान ये बनता है। और ग्लाइसिन तो एक तरीके का अमाइनो एसिड है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, क्लोरोफिल का जो बायोसिंथेटिक पाथवे है उसको इनिशिएट करते हैं। तो अगर आप कोई से कोई पूछे कि क्लोरोफिल की सिंथेसिस का इनिशिएशन कौन करवाता है, तो आप कहेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड ग्लाइसिन अमाइनो एसिड मिलकर इसकी सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है। तो आई होप आप सबको क्लोरोफिल समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पिगमेंट प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, दैट इज कैरेटोनॉइड्स। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेटिनॉइड्स फाउंड इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि भाई बहुत अलग अलग टाइप के कैरेटिनॉइड्स पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में। देखो यहाँ पर प्लांट्स नहीं लिखा हुआ, इन्होंने लिखा है जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। अब उसमें प्लांट्स भी आ गए, ठीक है, उसमें बैक्टीरियाज भी आ गए, ठीक है, उसमें प्रोटिस्टा भी आ गए, उसमें आपके साइनोबैक्टीरिया भी आ गए। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, सब में ही कैरेटिनॉइड्स की डिफरेंट टाइप्स आपको देखने को मिलता है। जैसे क्लोरोफिल के भी आपने डिफरेंट टाइप देखे ना, प्लांट्स में ए और बी है, बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, ग्रीन एल्गी, सॉरी ब्लू एंड ग्रीन एल्गी में कुछ अलग टाइप का है। तो वैसे ही कैरेटिनॉइड के भी अलग अलग टाइप्स अलग अलग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। लेकिन ये सब क्या होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं। भाई देखो आपने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा, उसमें आपको रिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन कैरेटिनॉइड के स्ट्रक्चर में रिंग नहीं होती है, वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है जिसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ये रहा आपका कैरेटिनॉइड्स का स्ट्रक्चर, ये देखिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक लीनियर मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन की एक पूरी चैन टाइप की यहाँ पे देखने को मिल रही है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। और देखिए मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड मतलब एक छोड़ के एक आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल ही रहा है। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द 400 to 500 नैनोमीटर रीजन गिव कैरेटिनॉइड देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑरेंज कलर। इसके अलावा आप देखेंगे जो कैरेटिनॉइड्स होते हैं वो कितनी वेवलेंथ पे लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, 400 से 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनका कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। ठीक है। आप देखो जो कैरेट अगर हम लोग खाते हैं, गाजर, तो वो गाजर का भी जो कलर है ना ऑरेंज, वो कैरेटिनॉइड की वजह से आया है। ठीक है, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन बैंड क्या है, 400 से 500 नैनोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। और जो यहाँ पे भी वही लिखा है, जो कलर है कैरेट का वो किसकी वजह से है, मेनली कैरेटिनॉइड में भी कौन सा कैरोटीन, अगर आपसे कोई पूछे कैरेटिनॉइड्स में भी कौन सा कैरोटीन जो है गाजर में पाया जाता है, तो आप कहेंगे बीटा कैरोटीन। देख लेते हैं, ये रहा आपका बीटा कैरोटीन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैरोटिनॉइड्स दिखाए गए हैं, लाइकोपीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, सबके स्ट्रक्चर आप देखिए, आपको लीनियर मॉलिक्यूल से यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, सब में आपको डबल बैंड्स आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है। तो ये जो बीटा कैरोटीन है, ये आपका मेनली कहाँ पाया जाता है, ये कैरेट में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें, जो ये लाइकोपीन है, ये रेड इन कलर होता है, ये लाल कलर का होता है। ठीक है। और ये पाया जाता है फ्रूट्स में, जैसे कि टोमेटो है, टोमेटो का रंग देख रहे हो आप कितना लाल सा होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है। ये आपकी जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चन है कि कल को कोई भी पूछ दे टोमेटो का कलर रेड क्यों है, तो आप कहोगे लाइकोपीन की वजह से। कैरेट का कलर ऑरेंज क्यों है, तो आप कहेंगे बीटा कैरोटीन की वजह से। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी रेड चिलीज होती है, लाल मिर्च होती है, उनमें भी लाइकोपीन पाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, वहां भी लाइकोपीन देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, कैरेटिनॉइड्स आर फाउंड इन ऑल नेचुरल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी नेचुरल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स, सब में कैरेटिनॉइड होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैरेटिनॉइड क्या है? आपका इंटीग्रल कॉन्स्टिट्यूएंट है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का। जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है उसमें ये इधर अंदर धसा हुआ होता है, इंटीग्रल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसके अलावा लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है कैरेटिनॉइड की तरफ से, उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? क्लोरोफिल को। देखो, मेन काम तो क्लोरोफिल ही करता है, क्योंकि क्लोरोफिल के पास क्या है? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। तो मेन काम तो वही करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलाने का। लेकिन जो ये अदर पिगमेंट्स आप देख रहे हो, जैसे कि कैरेटिनॉइड हो गया, इसका काम है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आगे किसको दे देना? क्लोरोफिल को ही दे देना। मतलब कि मेन काम तो मैं हूं करने वाली, लेकिन अदर क्या कर रहे हैं? वो भी लाइट एब्जॉर्ब करके मुझे ही दे रहे हैं, ताकि मैं आगे अपना काम कर सकूं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रोल, और इस रोल की वजह से जो कैरेटिनॉइड है इन्हें क्या कहा जाता है? एक्सेसरी पिगमेंट्स इनको बोला जाता है। ठीक है, कि ये एक्सेसरी पिगमेंट है, नेसेसरी तो नहीं है। वो तो क्लोरोफिल है नेसेसरी तो, बट ये एक्सेसरी पिगमेंट है। ओके, कैरेटिनॉइड्स ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय लाइट। इसके अलावा आप देखिए, जो कैरेटिनॉइड्स है ये ऑर्गेनिजम्स की हेल्प भी करते हैं। किससे? जो डैमेज होता है लाइट की वजह से, उससे प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। देखो, आपने काफी टाइम ये सुना होगा कि आप गाजर खाओ, गाजर का जूस पियो आप, आपकी आंखें अच्छी होंगी। क्यों? क्योंकि गाजर में कैरेटिनॉइड्स है, और कैरेटिनॉइड्स का काम क्या होता है? जो लाइट की वजह से जो डैमेज होता है उसको प्रोटेक्ट करने में वो मदद करता है। तो ये रीजन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। अभी रिसेंट आया है जहां से क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे एक आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप दिखाया गया है। किस किस के बीच में? ज़ैंथोफिल के बीच में, कि भाई जो प्लांट्स हैं वहां पर ज़ैंथोफिल्स पाए जाता है। ज़ैंथोफिल याद रखिए, एक टाइप के कैरेटिनॉइड्स ही होते हैं, और कुछ नहीं है। जो अभी आप कैरेटिनॉइड्स पढ़ते आ रहे हो उसी का एक टाइप है ज़ैंथोफिल्स। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट्स में जो ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं, ये किस में मदद करते हैं? इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, क्या? कि ये जो एक्सिस एनर्जी है उसको रिमूव करवाता है। जैसे मान लो इस समय डे टाइम है, दो दोपहर के 2 बज रहे हैं, आपको पता है सन बहुत अपनी पीक पे होता है, बहुत तेज लाइट छोड़ रहा होता है। तो उस दौरान प्लांट्स को खतरा हो सकता है, जो प्लांट्स के फोटो सिस्टम्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं इस लाइट की वजह से। तो क्या करते हैं ये जो ज़ैंथोफिल्स हैं, ये जो कैरेटिनॉइड्स हैं, ये क्या करते हैं? उस एक्सेस एनर्जी को क्लोरोफिल तक नहीं जाने देते, पहले खुद पकड़ेंगे उस एक्सेस एनर्जी को, और फिर उसको हीट की फॉर्म में क्या कर देंगे? उड़ा देंगे बाहर। कि भाई तुम हमारे क्लोरोफिल को नुकसान मत पहुंचाना, वो हमारा मेन है फोटोसिंथेसिस करवाने वाला। इसीलिए वो क्या करते हैं? उस लाइट एनर्जी को खुद, एक्सेस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जो एक वॉइला ज़ैंथिन, देखो ये जो ज़ैंथोफिल्स है मेनली, यहाँ पे भी देखो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? 3 कैरेटिनॉइड्स कॉल्ड ज़ैंथोफिल। 3 कैरेटिनॉइड्स होते हैं, वॉइला ज़ैंथिन, एंथेराज़ैंथिन एंड ज़ियाज़ैंथिन, जिनको मिलाकर हम ज़ैंथोफिल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ज़ैंथोफिल इज अ कैरेटिनॉइड ओनली। ऐसा मत सोचे ज़ैंथोफिल कुछ अलग ही चीज है, कैरेटिनॉइड्स को ही, ये जो 3 कैरेटिनॉइड्स हैं, वॉइला, एंथेरा, जिया, इनको मिला के ज़ैंथोफिल बोल दिया जाता है। और ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में। जो मैंने अभी आपको बताया, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग का मतलब वही एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिसे प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया यूज करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें? जो लाइट एनर्जी है उसको हीट की फॉर्म में क्या कर सकें? डिसिपेट कर सकें। ठीक है, ताकि क्या ना हो, जो आपका फोटोसिंथेटिक मशीनरी है, जो आपके फोटो सिस्टम्स हैं, वो क्या ना हो, उनमें किसी तरीके का डैमेज ना हो, ऑक्सीडेटिव डैमेज देखने को ना मिले अंडर हाईलाइट कंडीशन। तो ये प्लांट्स को बचाते हैं, उनकी फोटोसिंथेटिक मशीनरी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया है। इसके अलावा देखो क्या लिखा है, ये जो वॉइला ज़ैंथिन होता है, ये क्या हो जाता है? एंजाइमेटिकली जियाज़ैंथिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर कभी आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हाईलाइट कंडीशन है, तो उस कंडीशन में वॉइला ज़ैंथिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? जियाज़ैंथिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर जियाज़ैंथिन क्या करता है? हीट की फॉर्म में एक्सेस एनर्जी को हटा देता है। और ये प्रोसेस, ये जो साइकिल है आपकी वॉइला से जिया बनने की, आप इसको रिवर्ट बैक भी कर सकते हो। जैसे ही वापस से डिम लाइट कंडीशंस आएंगी,
ठीक है, न्यूट्रल पीएच हो जाएगा ल्यूमेन का, दोबारा से ये चीज रिवर्स हो जाएगी, जियाजैंथिन वापस से वोइलाजैंथिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चल आगे देखिए, कुछ जो आपके यहाँ पर पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं फाइकोबिलिन्स, जो कि मेनली एल्गीज में पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन्स कहाँ पाए जाते हैं? मेनली एल्गी में पाए जाते हैं। देखिए, जो आपकी रेड एल्गी होती है, ठीक है, तो उसमें पाया जाता है फाइको इरिथ्रिन। रेड एल्गी में क्या मिलता है आपको? फाइको इरिथ्रिन, जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है। वहीं ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको क्या मिलता है? फाइको साइनिन। आपको यहाँ से नाम से ही बहुत इजी लग रहा होगा। देखो, पहले तो फाइको वर्ड आता ही एल्गी के लिए है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो कहते हैं ना फाइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी। तो वैसे ही फाइको वर्ड हमेशा एल्गी के लिए यूज होता है। और फाइको के पीछे आप लगा दो इरिथ्रिन। इरिथ्रिन मतलब रेड कलर के लिए यूज होता है। इरिथ्रोसाइट, जैसे हमारे में रेड ब्लड सेल्स होती है, इरिथ्रोसाइट। तो फाइको इरिथ्रिन मतलब एल्गी में पाया जाने वाला रेड कलर का पिगमेंट। फाइकोसाइनिन का मतलब एल्गी में पाया जाने वाला ब्लू कलर का पिगमेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं आपके, उनमें दो फॉर्म्स होती हैं क्लोरोफिल की। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, जो कि मेनली पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्लोरोबियम क्लोरोफिल पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल होता है, तो आप कहेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल होता है, तो आप कहेंगे क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो आपके बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, एल्गी में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। हमने यहाँ पर लगभग सबको कवर कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि किसका एब्जॉर्प्शन बैंड कितना है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो कैरेटिनॉइड्स हैं, उनका लगभग 400 से 500 नैनोमीटर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए वो ऑरेंज कलर के भी होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्लोरोफिल ए, जो यहाँ पर ये पिंक कलर से दिखाया गया है, वो क्लोरोफिल ए दिखाया गया है। तो इसका पीक देखिए, लगभग आपको 440 कुछ के अराउंड देखने को मिल रहा होगा। और एक पीक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है क्लोरोफिल ए का, लगभग आपको 660 नैनोमीटर पे देखने को मिल रहा होगा। ऐसे क्लोरोफिल बी का देखिए, ये येलो कलर वाला ये रहा, ये आपको लगभग 490 कुछ पे देखने को मिल रहा होगा। और एक पीक यहाँ कहीं पे है, ये देखिए, ये भी आपको लगभग 650 कुछ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये इस तरीके से सबका एब्जॉर्प्शन बैंड आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन मिल सकते हैं, या फिर आपको इसी ग्राफ की फॉर्म में भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो इसीलिए मैं प्रॉपर एक टेबल भी आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है देख के चीजों को पता करना बहुत टफ है। तो इसीलिए ये आप याद रख लीजिए। ये रहा क्लोरोफिल ए का आपको मिलेगा 449 और लगभग 660 पे। क्लोरोफिल बी आपको मिलेगा 453 642 पे। कैरेटिनॉइड मिलता है 440 470। देखो, 400 से 500 के बीच में है ना, 40 440 और 470। फाइकोबिलिन में अगर हम फाइकोएरिथ्रिन का देखें तो उसकी एब्जॉर्प्शन बैंड्स ये हैं। फाइकोसाइनिन की एब्जॉर्प्शन बैंड ये है 618। बैक्टीरियो क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन बैंड आप देखोगे 358 और 772 नैनोमीटर पे। और जो आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज क्लोरोबियम क्लोरोफिल, उसका एब्जॉर्प्शन बैंड है 650 से 660 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे। क्लोरोफिल से भी आए हैं, जेंथोफिल से भी क्वेश्चन आए हैं, इस एब्जॉर्प्शन बैंड से भी क्वेश्चन आए हैं, कैरेटिनॉइड से भी क्वेश्चन आया है। तो जितना भी आज का ये जो लेक्चर है आपका, आधे घंटे का 40 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जरूर देखिएगा। ऐसे ही हम आगे फोटोसिंथेसिस के और पार्ट्स लेकर आएंगे, जहां पर हम आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय गाइज।